देखो, अगर तुम्हारे मूवी का नाम ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ बीस्ट है तो मुझे ट्रांसफॉर्मर्स दिखाओ और बीस्ट दिखाओ। इंसानों का वहां कोई काम नहीं है। और अगर इंसानों को तुमने ये सोच कर डाला कि इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा, तो नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को तुमने रत्ती भर भी टाइम नहीं दिया है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता ही नहीं है। इस पूरी मूवी का माइकल बे की जो ट्रांसफॉर्मर मूवीज हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी माइकल बे का जो टेम्पलेट है मूवी बनाने का वही फॉलो करती है और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती और कुछ नया ट्राई नहीं करती। इस मूवी का भी वही पुराना फॉर्मेट है कि एक डिवाइस है जो विलन्स के हाथ में लग गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, तो उस डिवाइस की रक्षा करने का जिम्मेदारी वो देते हैं इंसानों को, जिससे घंटा कुछ नहीं होता। आखिर में जाकर वो विलन्स के हाथ में लग जाता है और ट्रांसफॉर्मर्स आखिर में आकर उन सबको हराते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। सेम ओल्ड। तो मैं ट्रांसफॉर्मर्स का कोई बड़ा फैन नहीं हूं, मैं इसे डेडिकेशन के साथ फॉलो नहीं किया है, मैंने कार्टून्स भी नहीं देखे हैं, मुझे इसका लोर प्रॉपरली पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि इन कैरेक्टर्स के साथ क्या किया जा सकता है या ये इस पूरी कहानी का क्या पोटेंशियल है, तो मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं। बस मैं माइकल बे की मूवीज देखता था और मुझे ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल भी पसंद है, मैं बस इतना तक सीमित हूँ। माइकल बे की मूवीज भी मैं सिर्फ एक्शंस के लिए देखता था और मेगन फॉक्स के लिए, पहली 2 मूवी कम से कम, उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि मेरे आंख और सर दर्द करने लगते थे और कुछ समझ में नहीं आता था एक्शन में क्या होता है, लेकिन मजा आता था। और यही एक रीजन मैं तुम्हें देख सकता हूँ इस मूवी के लिए भी कि आखिर ये मूवी तुम्हें थिएटर्स में जाकर क्यों देखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके एक्शन सीक्वेंस की वजह से। शुरुआत में एक्शन सीन्स है, बीच में 2 एक्शन सीन्स है और क्लाइमैक्स का तो है ही, तो ये तुम्हें बिल्कुल देखना चाहिए। तुम एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे और इस बार तुम्हारे सर और आंख दर्द नहीं करेंगे और तुम हर चीज को प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे कि आखिर स्क्रीन में चल क्या रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा मेरे पास लिटरली कुछ नहीं है जो मैं इस मूवी को डिफेंड कर सकूं या तुम्हें प्लस पॉइंट्स बता सकूं इस पूरी मूवी के। और इस मूवी के एंडिंग में कुछ ऐसा हमें दिखाया जाता है जो तुम्हें एक्साइट कर देगा, कम से कम मुझे तो किया, कि आखिर ये कहानी इन्होंने इस कहानी से जाकर जोड़ दी है, तो आगे इस यूनिवर्स को वो कैसे बढ़ाएंगे और हमें किस किस प्रकार की कहानियां आगे चलकर मिलेगी। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, ज्यादा कुछ लिटरली कहने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्साइटिंग हुआ नहीं। कहानी के तौर पर एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के थे। अगेन मेरे ओपिनियंस है, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।